जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसका खास महत्व। तो जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा के साथ करते हैं, श्रद्धा पूर्वक व्रत कथा श्रवण करते हैं, उनके सभी पाप जल करके भस्म हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही महत्व होता है। हर महीने में 2 एकादशी तिथि रहती है। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी या शयनी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप जल करके भस्म होते हैं। सभी सुखों को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति परलोक को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। तो यह एकादशी तीनों लोकों में ही प्रसिद्ध है। इस वर्ष में योगिनी एकादशी दिनांक 5 जुलाई 2021 को रहेगी। इसका शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई 2021 को सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 4 जुलाई 2021 को रात्रि 7:55 से आरंभ होगी और 5 जुलाई की रात्रि 10:30 तक रहेगी। एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा दिनांक 6 जुलाई 2021 को प्रातःकाल 5:29 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 8:16 तक का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो धर्म ग्रंथों में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व इस प्रकार से बताया है। योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक रखने से सभी पाप नष्ट होते हैं। कहा जाता है कि इसी व्रत के प्रभाव से सुख, समृद्धि और शांति का घर में आगमन होता है। एकादशी व्रत से व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो योगिनी एकादशी व्रत के नियम इस प्रकार से है। योगिनी एकादशी के उपवास की शुरुआत 10वीं तिथि की रात्रि से आरंभ कर देना चाहिए। इस व्रत में तामसिक भोजन का त्याग आपको करना चाहिए। विशेष करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए और प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें। इस व्रत में योगिनी एकादशी की कथा अवश्य श्रवण करें। इस दिन दान करना बहुत ही कल्याणकारी होता है। पीपल के पेड़ की पूजा का विधान इसमें होता है। रात्रि में भगवान का स्मरण करें, जागरण करें। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या क्रोध मन में नहीं लाएं। द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार से इस व्रत का पारण आप करें। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें कुष्ठ या कोढ़ के रोग तक से मुक्ति मिल जाती है और समस्त पापों का भी नाश होता है एवं उनकी जो मनोकामना होती है वह भी पूर्ण होती है। यह भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु जी के चरणों में जगह प्राप्त होती है। तो आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन योगिनी एकादशी व्रत कथाओं को सुनने से व्रत का वास्तविक फल प्राप्त होता है, जो इस प्रकार से है। इसे एकाग्र मन से आप श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा निवास करता था। वह भगवान शिव का अत्यंत भक्त था। प्रतिदिन शिव पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर एक पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन काम आसक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लग गया था। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर के नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा है। यह सुनकर के कुबेर ने क्रोधित होकर के उसे बुलाया। इसके बाद हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हो गया। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर के कहा कि अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अपमान किया है, अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग प्राप्त करेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा।
कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गई। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर के माली के ऊपर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। वह जंगल में बिना अन्न और जल के भटकता रहता था। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा था। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्म से अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान दिखाई देता था। हेममाली वहां जाकर के उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृत्तांत उनको बताया। यह सुनकर के ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सभी पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। यह सुनकर के हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर के मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत रखा। इसी व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर के वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।